सुंदर शर्मा आपकी स्पिरिचुअल गाइड आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और एक नई रीडिंग होने वाली है आप सभी लोगों के लिए, जो कि एक बहुत ही इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है। मुझे जिस तरीके से मैसेजेस आ रहे थे, मैंने ये वीडियो शूट किया था, और ये काफ़ी पहले की वीडियो है जो आपको सही समय पे मिल जाएगी। जब ये सही वक्त होगा, यूनिवर्स से जब मैसेज आएगा और जिस इंसान को जब ज़रूरत होगी ये वीडियो उनको तभी मिलेगी। और इस रीडिंग को बनाया गया है 2 पाइल्स में, जो मैंने अभी तक खुद भी नहीं देखे कि ये 2 पाइल्स कौन से हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2। तो आपको दो में से इंट्यूटिवली आपको एक पाइल चूज़ करनी है, ठीक है, और उस हिसाब से आपको अपनी रीडिंग देखनी है। तो मैं फर्स्ट पाइल खोल रही हूँ, जिसका फर्स्ट पाइल है वॉरियर। बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। तो ये पाइल नंबर 1, ये आप लोगों के लिए पाइल आया है। तो ये है पाइल नंबर 1। तो आप लोग देख लीजिए कि आपको ये वाला पाइल चूज करना है। फिर हमारे पास एक ऑप्शन है पाइल नंबर 2, जिसमें है शीर। सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। शीर का कार्ड आया है। शीर, जो शेर होता है ना, जैसे वैसी शीर। तो ये 2 आपके पास पाइल हैं, आपको इन 2 में से कोई एक पाइल चूज करना है। और ये सारा कुछ एक इंट्यूटिव रीडिंग है, और मैंने महादेव से प्रार्थना करी है कि ये उन लोगों को मिले जिनको वाकई में ज़रूरत है। मैं माइक चेक कर रही थी, जिनको वाकई में ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम रिलेशनशिप की रीडिंग करने वाले हैं, जो मुझे लग रहा है कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज के टाइम पे। और ये एक इंट्यूटिवली हो रही है, तो ये सच में भगवान की तरफ से ही कोई मैसेज है, जिसमें आप लोग अपनी इंट्यूशन के हिसाब से पाइल को चूज़ करेंगे। तो पाइल 1 एंड पाइल 2 आप लोग अपनी अपनी पाइल्स को चूज़ करिएगा, और आप अपनी वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, वहाँ से सीधा ज्वाइन कर सकते हैं। हम सबसे पहले जो रीडिंग करने वाले हैं, पाइल नंबर 1 आप लोग ही रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें हम ये देखने वाले हैं ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और एक मैसेज और देना चाहूँगी पाइल नंबर 1 कि मेरा टैरो का कोर्स लॉन्च हो रहा है, जो कि 14 जुलाई से शुरू होने वाला है। 15,000 बेसिक टैरो कोर्स की फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप जो भी नंबर गिवन है व्हाट्सएप नंबर, उस पर DM करके आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं, जिसमें लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1। सबसे पहले हम ये चेक करने वाले हैं कि जो आपके पार्टनर हैं, आप जिनके भी साथ हैं, चाहे आप मैरिड हैं या आप किसी को पसंद करते हैं, किसी भी सिचुएशन में आप हैं, ठीक है, जिनको भी आप अपने, जो भी इंसान आपके दिल में बैठा हुआ है, बेसिकली उसको पार्टनर बोला जाता है, ठीक है। तो हम ये देखने वाले हैं कि उनकी एक्चुअल में फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनकी इंटेंशंस क्या हैं, वो आपसे अचानक से बात करना बंद क्यों कर देते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं बताते हैं, आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स क्या हैं, और आगे क्या होगा, हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं पाइल नंबर 1। हम आपके पार्टनर की फीलिंग देखने वाले हैं कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स, द हर्मिट, टॉप की नीचे 8 ऑफ पेंटिकल। तो सबसे पहले जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है, मैं इसके बारे में बता देती हूँ कि यहाँ पे वॉरियर का कार्ड ये दिखाता है कि आप इस रिश्ते में बहुत स्ट्रांगली खड़े हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो खुद की एक ऐसी एनर्जी है ना, इंटरनल ऐसी फीलिंग होती है कि चाहे कितने भी धक्के लग जाएं, कितना भी कुछ भी हो जाए, आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए जैसे डट पे इंसान खड़ा रहता है ना, आप उस एनर्जी में मुझे दिख रहे हो, जो बहुत ही फियरलेस है, जो अपने लिए स्टैंड लेता है, स्ट्रांगली स्टैंड लेता है, जिसने ठाना हुआ है कि मैं इस रिश्ते के लिए मजबूती से खड़ी रहूंगी। और आप डरते भी नहीं हो कि इसका आउटकम क्या होगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि आपको कमिटमेंट ना मिल रही हो और चीज़ें आपको क्लियर ना हो, बट आप फिर भी इस रिश्ते में आगे बढ़ रहे हो। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। अब अगर आपके पार्टनर की फीलिंग्स के बारे में हम बात करें, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनके अंदर आपके लिए इमोशंस तो हैं, कहीं ना कहीं वो इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, इमोशंस हैं,
कभी कभी उनको जैसे ऐसा फील होता है आगे का, जैसे भविष्य का जब वो सोचते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन वाले मोड में चले जाते हैं। तो फीलिंग्स में ये दिखाई दे रहा है ना कि इमोशंस हैं, लेकिन जैसे ही बात आती ना फ्यूचर की, प्लानिंग की, कंसिड्रेशन की, तो बहुत ज़्यादा जैसे अपने में ही समा जाते हैं, अपने आप को समेट लेते हैं और बहुत ज़्यादा एनालाइज करने लगते हैं कि क्या ये रिश्ता आगे वर्कआउट करेगा, नहीं करेगा, क्या मुझे इसमें आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये इंसान कैसा है ना, अगर इनकी मैं फीलिंग्स के बारे में बात करूँ तो आपके लिए इमोशनल कनेक्शन है, आपसे बात भी करना चाहते हैं, कभी कभी मिलने का भी बहुत मन करता है उनका, प्लानिंग भी बहुत करते हैं, लेकिन अपनी सारी फीलिंग्स को अंदर रख लेते हैं, जाहिर नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये मुझे दिखाई दे रहा है। रिश्ते पे काम भी करना चाहते हैं क्योंकि टॉप की एनर्जी है, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान अपने तक ही चीज़ों को रखता है, भावनाओं को रखता है, बट व्यक्त नहीं कर पाता। और इस टाइम फीलिंग्स करंट में यही है उनकी कि वो आपके इस रिश्ते को लेके काफ़ी एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 नंबर का कार्ड है और ये शनि का कार्ड है। तो शनि क्या है, बहुत गंभीर तरीके से किसी रिश्ते के बारे में सोचना कि क्या इस पार्टनरशिप में, इस रिलेशनशिप में क्या फ्यूचरिस्टिकली मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि इमेच्योर एनर्जी है तो उसमें क्या है, इमोशंस तो होते हैं, लेकिन जैसे ही बात फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की आती है, कमिटमेंट की आती है, तो इंसान जैसे गहरा एनालिसिस करने लगता है। कभी कभी ऐसा दिख रहा है कि इनके पास चॉइस हो सकती है जिसमें ये काफ़ी कैलकुलेट करने लगते हैं कि मैं किसको चूज़ करूं, तो कन्फ्यूजन वाली एनर्जी हो जाती है। तो काफ़ी कैलकुलेटिव वे में, प्रैक्टिकल तरीके से ये इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं, इमोशंस होने के बाद भी। तो ये मुझे इनकी इस टाइम पे फीलिंग दिखाई दे रही है। अब मैं बात करूं कि इनकी इंटेंशंस आपके लिए क्या है, आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम आती है, वो भी हम देखेंगे। अगर मैं इनके इंटेंशंस के बारे में बात करूं तो इनकी इंटेंशंस तो कहीं ना कहीं, अगर आप दोनों के बीच में कोई पास्ट की बात है या आप दोनों में से किसी एक का पास्ट का ना रिफ्लेक्शन अभी भी है, जैसे पास्ट मेमोरी से या किसी पास्ट वाली एनर्जी से आप लोग अभी तक बाहर निकले ही नहीं हो, किसी का कुछ पास्ट से रिलेटेड चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इंटेंशन में तो है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं आपके साथ, बट सीरियसनेस थोड़ी सी कम दिख रही है। और अगर पास्ट में आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम हुई, कोई कहा सुनी हुई, कोई मतभेद हुआ, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो मन में कभी कभी ये आता है कि उन सबको छोड़ के ना जैसे आगे मूव ऑन हो जाओ और फिर से कुछ नए तरीके से स्टार्ट करो, मैसेज भेजो, ठीक है, या कोई सरप्राइज़ दो। तो ये यहाँ पे मुझे इंटेंशन में इनके पास यही दिख रहा है कि आपके लिए फीलिंग है, आपके लिए प्यार है, कमिटमेंट की भी ऊर्जा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी ये सीरियस नहीं है इस चीज़ को लेके। उनको ये पता है कि आप एक लॉयल इंसान हो, आप एक जेन्युइन इंसान हो, आप बहुत ग्राउंडेड हो, आप इनको जीवन में स्टेबिलिटी दे सकते हो। ये आपको एक वाइफ मटीरियल इंसान भी समझते हैं। अगर आप मेल हैं तो आपको वो हस्बैंड मटेरियल समझते हैं, काफ़ी स्टेबल लॉयल पर्सन आपको देखते हैं, ठीक है, पसंद भी करते हैं, प्यार भी है, अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, इमोशंस भी हैं। कुछ पास्ट की चीज़ें कहीं ना कहीं इनको ट्रिगर करती हैं और इनको जैसे जीवन में ना चॉइस लेना है बहुत राइट, तो वो लेना तो चाहते हैं बट अभी खुद ही बहुत मैच्योर नहीं है। जैसे उनको वो मैच्योरिटी अभी सेंस नहीं हो रही कि मैं इस रिश्ते का वो वज़न कैसे उठाऊंगा, ये चीज़ें दिख रही हैं। और आपको अपना एक परफेक्ट मैच भी मानते हैं कि हाँ, मैं अगर कभी शादी करना चाहूँगा या चाहूँगी तो ये इंसान मेरे लिए आगे फ्यूचर के लिए ठीक हो सकता है। तो यस, फीलिंग्स में भी आपको फ्यूचर की तरह देखते हैं, गंभीर भावनाएं हैं आपके लिए, लेकिन अभी खुद ही शायद वो रेडी नहीं है। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं और कुछ ना कुछ पास्ट का इन्फ्लुएंस ज़रूर है। इंटेंशंस में भी वही चीज़ दिख रही है कि आपके साथ एक फ्रेंडशिप बॉन्ड हमेशा रखना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ मिलना जुलना चाहते हैं ये, लेकिन कहीं ना कहीं भावनाओं को अंदर दबा लेना, बहुत ज़्यादा दिल की, मतलब दिल में तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि कमिटमेंट दे दूँ, मैं ये दे दूँ, मैं वो कर दूँ, लेकिन फिर दिमाग बीच में आ जाता है जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। अब मैं अगर बात करूँ कि ये इंसान और आप दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर हम देखें कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम ये देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे क्या मेन प्रॉब्लम दिखाई दे रही है?
मेन प्रॉब्लम है रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठाने की, जिम्मेदारी ना उठाने की, बर्डन फील करने की। जैसे कि एक इंसान ऐसा लगता है कि डर जाता है कि मैं कैसे इस तरीके से इस रिश्ते को संभालूं या मैं चलाऊं। मन में तो बहुत इच्छाएं लेकिन सब दबी हुई हैं, सब कुछ दबी हुई हैं। और प्रॉब्लम क्या है ना किसी थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस है। कोई तो है जो इन्फ्लुएंस करता है, जो मिसगाइड करता है, मिसलीड करता है। देयर आर लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन दिस। मतलब ये जो रिश्ता है इसमें मेन प्रॉब्लम है कन्फ्यूजन, थर्ड पर्सन इंटरफेरेंस। अब ये कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई फीमेल भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो खुद के अंदर ना क्लैरिटी भी नहीं है कि क्या मैं इस रिश्ते का क्या वज़न उठा पाऊंगा, एक ये प्रॉब्लम है। साथ में ये है कि यस कुछ पास्ट की चीज़ें हैं जो इस रिश्ते पे असर डाल रही हैं, ये मेन प्रॉब्लम है। आप लोगों के बीच में पास्ट में ज़रूर कुछ ऐसा मिस हैपनिंग हुआ है जिसकी वजह से वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, टू ऑफ सॉर्ट्स। तो यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन दिख रहा है और स्लीपलेस नाइट्स दिखती हैं। जैसे ही बात आती है कि यस ऐसा मैं प्रॉब्लम में देख पा रही हूँ, जैसे किसी ने कमिटमेंट मांगा हो या कुछ सीरियस चाहा हो, तो उस इंसान ने घबराहट में जैसे कन्फ्यूजन रहा, उसको समझना है तो रात में जैसे घबराहट हो जाती है ना कि नींद नहीं आती है, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। फिर इंसान क्या करता है, शॉर्ट टर्म ब्रेक ले लेता है, फिर वो अपने आप को स्टेप बैक कर लेता है कि मैं कैसे ये जिम्मेदारी अपने ऊपर संभालूंगा। यहाँ पे अगर मैं ऊर्जा भी देख रही हूँ तो चंद्रमा डिसबैलेंस है, तो हो सकता है कि किसी का मन ऊपर नीचे होता है कि जैसे अचानक से कभी बहुत क्लोज आ जाना, फिर कभी अचानक से बहुत डिस्टेंस क्रिएट कर लेना, कभी बहुत क्लोज आ जाना, कभी डिस्टेंस, तो इंसान डर जाता है। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम दिख रही है कि यस एक ये प्रॉब्लम है। देयर आर लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स। आप लोगों को क्लियर कम्युनिकेशन करके ना इस रिश्ते में पहले कन्फ्यूजन्स को ख़त्म करना चाहिए। आप दोनों के रिश्ते में बहुत कन्फ्यूजन्स दिखाई दे रही है जो कहीं ना कहीं हैम्पर कर रही है आपके रिश्ते को। अब हम ये देखते हैं कि ये आपसे अचानक से डिस्टेंस क्यों क्रिएट कर लेते हैं। अगर कुछ भी होता है या इन्होंने अगर आपकी इनसे बात नहीं हो रही है तो मैं ये देख लेती हूँ कि अचानक से डिस्टेंस, पता है यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज भी हैं, जिससे इस इंसान को ना ट्रस्ट नहीं होता है, ठीक है ना। ये देखती हूँ ये अचानक से डिस्टेंस क्यों आता है आप दोनों के रिश्ते में, हम ये देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। अचानक से रिश्ते में डिस्टेंस आने का जो रीज़न मुझे दिखाई दे रहा है कि एक इंसान चाहता है कि रिश्ते को बहुत धीरे धीरे लेके चलना, कि बहुत स्लो पेस में लेके चलें। तो वो जैसे ही लगता है ना कि रिश्ता बहुत आगे बढ़ रहा है या कोई एक इंसान नए तरीके से सोच रहा है आगे बढ़ने का, कमिटमेंट का, या कोई बदलाव आ सकता है, तो वो अचानक से बैक स्टेप कर लेते हैं, अपने आप को पीछे अपने कदमों को खींच लेते हैं। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और ये भी दिख रहा है कि जैसे अंदर से आवाज़ आती है कि पहले मुझे अपने आप को क्या करना है, हील करना है। तो क्या होता है ना कि मेरे को ये दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में टॉप की थंडरबोल्ट है कि अगर मान लो आप दोनों के बीच में कभी भी किसी भी कोई सीरियस बात होती है या कोई कहा सुनी हो जाती है, तो ये इंसान क्या करता है ना, थोड़ा सा रिश्ते को स्लो कर देता है। ये शनि की एनर्जी आ रही होगी, शनि का कार्ड था यहाँ पे हर्मिट का। तो शनि क्या है ना, किसी भी रिश्ते को धीरे धीरे परिपक्व कराता है, पहले मैच्योर बनाता है, उसके बाद वो आप लोग को एक करता है, आप लोग का यूनियन करता है। पहले वो देखते हैं शनिदेव कि आप लोग कितने मैच्योर हो गए। तो यहाँ पे ना ये रिश्ते में जो मुझे दिखाई दे रहा है कि बेसिकली ये पीछे क्यों हो जाते हैं, जब उनको लगता है ना कि रिश्ता बहुत तेज़ चल रहा है तो उसकी स्पीड को कम करने के लिए पीछे हो जाते हैं। और जैसे ही लगता है कि एक इंसान अब आगे नए नज़रिए से इस रिश्ते को देख रहा है या कमिटमेंट मांगना चाह रहा है तो पीछे हट जाना, ये चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं उनको अंदर से जैसे आवाज़ आती है कि मुझे पीछे हटना ही चाहिए अभी। और साथ में एक ये चीज़ भी दिख रही है, वो नहीं चाहते कि बहुत जल्दी करके मैं किसी को हर्ट कर दूं या मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दूं, तो एक हीलिंग बनी रहे इस रिश्ते में, ये चीज़ भी दिख रही है। जैसे ही लड़ाई झगड़ा होता है तो पीछे होके अपने आप को हील करना एंड देन वापस आना, ये कहीं ना कहीं आप लोग के रिलेशनशिप में मुझे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि मुझे आगे आप दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है फॉर फाइल नंबर 1। ओम नमः शिवाय। फाइल नंबर 1, जितने भी लोगों ने ये ग्रुप ज्वाइन किया है, हम ये चेक करने वाले हैं कि आप जिन भी इंसान के साथ हैं, जिनको भी आपने अपने दिल में बिठाया हुआ है, ठीक है, उनके साथ आपका मुझे लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है, ये देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। फॉर ग्रुप नंबर 2, आपका लॉन्ग टर्म फ्यूचर मैं क्या देख पा रही हूँ, इनके साथ क्या होगा आपका, इनके साथ क्या फ्यूचर है आपका।
ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। लॉन्ग टर्म फ्यूचर की अगर हम बात करें यहाँ पे, ओके, लॉन्ग टर्म फ्यूचर में फिर से शनि का कार्ड है। एक तो ईगो क्लैशेस बहुत हो जाते हैं, दूसरी चीज़ मुझे लॉन्ग टर्म में ये रिश्ता बहुत ज़्यादा एक शादी की तरफ बढ़ता हुआ, एक कमिटमेंट की तरफ बढ़ता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा। लॉन्ग टर्म में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ एक बैक स्टैबिंग हो सकती है, एक धोखा हो सकता है, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं आगे चल के आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाएंगे, मिस्टीरियसली आपके साथ बिहेव करेंगे, आपको होल्ड भी करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि एक बहुत ज़्यादा पॉजेसिव अटैचमेंट आपके साथ कहीं ना कहीं रहेगी। लेकिन एक धोखा, एक कहते हैं ना दिल टूट जाना, ये चीज़ें होंगी इस रिश्ते में। उसके पीछे कारण है कि एक इस व्यक्ति के पास ना चॉइस होगी, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस फॉर श्योर है, फॉर श्योर, कि आगे चल के फ्यूचर में कोई ना कोई थर्ड पर्सन आएगा आप लोगों के बीच में, और वो कोई फीमेल एनर्जी भी हो सकती है, कोई दोस्त भी हो सकता है जो कि उसके वर्क प्लेस से हो, ऐसा, ठीक है, वर्क प्लेस वाली एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पे फ्यूचर में सबसे पहले क्या होगा कि अगर आप अभी आपका रिश्ता एक तरीके से डेड है, बातचीत नहीं हो रही है, या कोई एक पेनफुल एंडिंग अगर हुई है आप लोगों की, तो हो सकता है कि कुछ वक्त के लिए आप दोनों लोग इस रिश्ते को होल्ड करने की कोशिश करें, ठीक है, एक दूसरे को काफ़ी होल्ड करना चाहेंगे, क्योंकि अटैचमेंट है, प्यार भी है, चॉइसेस भी दिख रही हैं। लेकिन ये रिश्ता काफ़ी स्लो ही चलेगा, अभी भी बहुत स्लो एनर्जी है। अगर ये दोबारा से रिश्ता रीस्टार्ट होता है या आप इनके साथ हैं भी, तो ये एनर्जी काफ़ी स्लो चलेगी। और आगे चल के दिख रहा है कि फिर से किसी ना किसी का टेम्पटेशन आ जाना, कोई नेगेटिव थिंकिंग आ जाना, या एक फिर से एक डाउट क्रिएट हो जाना इस रिश्ते में कि शायद लाइफ में कोई और भी है। तो यहाँ पे एक ट्रस्ट इशू का ब्रेक होना, ट्रस्ट इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो भी फेमिनाइन एनर्जी हो, चाहे आप अगर मेल हैं तो वो पर्सन, अदर पर्सन फेमिनाइन, या आप फीमेल हैं तो कि आपके इमोशंस कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अटैच भी रहेंगे, और आपके खुद के भी इमोशंस बहुत अटैच रहेंगे। तो ये रिश्ता अभी कोई बहुत ज़्यादा, मैं अगर ऐसा कहूँ कि बहुत गंभीर हो रहा है, किसी कमिटमेंट की तरफ जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। इस रिश्ते को कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा लिया जाएगा, कंसिडरेशन के लिए रखा जाएगा, बट नॉट कि आपको वो कमिटमेंट दे दिया जाए। लेकिन आगे चल के एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि मन में एक फीलिंग आएगी कि इस रिश्ते में अट्रैक्शन है, स्पार्क है, और मैं इसके साथ शायद फ्यूचर आगे बना सकता हूँ, सोच सकता हूँ। तो वो हो सकता है कि टीम वर्क करना चाहें आपके साथ, ठीक है। तो अभी कोई ऐसा नहीं दिख रहा कि बहुत कमिटमेंट आपको अभी मिल जाएगी या कुछ हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे भारी लोगों का दखल अंदाजी भी आगे के समय में रहेगा, रिश्ता स्लो ही चलेगा, एक दूसरों को लेके आप बहुत पजेसिव होते हुए रहोगे, कुछ ना कुछ बातों को होल्ड करके रखोगे जो इस रिश्ते को काफ़ी हैम्पर करेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट भी किसी ना किसी की इस रिश्ते में आगे जाके जा सकती है, हर्ट हो सकती है। तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का हमेशा ध्यान रखें। साथ में ये रिश्ता ऐसा नहीं दिख रहा कि एकदम डेड हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जिसका अभी बातचीत नहीं चली थी वो चलेगी दोबारा से, टीम वर्क में इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करी जाएगी, और एक ऐसे मोड में डाल दिया जाएगा कि देखते हैं आगे कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि यस, ये आपके साथ होगा। अगर मैं फिर भी एक लास्ट एंड निकालूं कि एट द एंड क्या होगा आपके इस रिश्ते का, ठीक है, आपको मूव ऑन करना चाहिए या आपको वेट करना चाहिए, हम ये भी चेक कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। कि क्या आपको इस रिश्ते में, इस कंडीशन में मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए? क्या मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए? यहाँ पे ना मुझे दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि एक ना कहते हैं ना कि एक इंसान इसमें ऐसा है जो रिश्ते को ना अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहता है, अपने हिसाब से चलाना चाहता है, और जब जब उसको लगता है कि चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं चल रही है तो वो पीछे हो जाते हैं या वो गुस्सा दिखा देते हैं। ईगो की लड़ाई भी दिखाई दे रही है। अब मुझे कार्ड्स ये दिखा रहे हैं कि क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए, तो कार्ड्स ये बोल रहे हैं कि आप थोड़े समय के लिए आप वेट कर सकते हैं, आप इंतज़ार कर सकते हैं, आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अगर ये इंसान आपको कमिटमेंट दे दे कुछ समय में तो आपको रुकना चाहिए, अदरवाइज़ आप मूव ऑन कर जाइए, क्योंकि मूव ऑन करने के लिए भी ये चीज़ आ रही है। अगर आप वेट करते हैं तो ये अब आपके ऊपर चॉइस है कि अगर आप मूव ऑन करते हैं, ठीक है,
तो एक ऐसा भी दिख रहा है कि आपके जीवन में कोई नया इंसान आ सकता है, वेल्दी इंसान, जो कि हो सकता है आपको अभी भी देख रहा हो, या आपको लेके काफ़ी जिज्ञासु हो, नज़र रखी हुई हो, लेकिन आपको ही शायद नहीं पता। बट येस, अगर आप मूव ऑन करने का सोचते हो तो आपकी एक न्यू बिगनिंग होगी, जहाँ पे आपको एक स्टेबल लाइफ पार्टनर मिल सकता है, कमिटमेंट मिल सकता है, सिक्योरिटी मिल सकती है, लॉयल इंसान, प्रोटेक्टिव इंसान आपको काफ़ी मिल सकता है। लेकिन अगर आप इस रिश्ते में, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप वेट करते हो तो स्लीपलेस नाइट्स, बहुत सारा स्ट्रेस, रातों में नींद ना आना, बार बार स्टक फील करना, ऐसा फील करना कि चीज़ें तो कुछ हो ही नहीं रही है, बहुत स्लो चल रही हैं, ये तो बहुत स्लो चल रहा है, तो ये चीज़ें, और हमेशा कंफ्यूज रहोगे। तो यहाँ पे अब आपको डिसाइड करना है कि आपको स्लो एनर्जी में रहना है, आपको कंफ्यूज रहना है। तो क्योंकि अनसर्टेनिटी है इस रिश्ते में, क्योंकि ऐसा नहीं दिख रहा कि ये रिश्ता बहुत अभी आगे चला जाएगा, तो ये आपकी चॉइस है कि अगर आप थोड़े वक्त के लिए रुकते हैं और चीज़ें हो जाती तो ठीक है, अगर आप उसके बाद आपको इस रिश्ते को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक राइट लाइफ पार्टनर, एक स्टेबल लाइफ पार्टनर आपका कहीं ना कहीं वेट कर रहा है। तो ये मुझे आपके लिए दिखाया दे रहा है फॉर पाइल नंबर 1। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें। जनरल रीडिंग है ये, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से अपनी रीडिंग्स बुक करा सकते हैं। चलिए, बहुत जल्दी मिलेंगे नई रीडिंग में। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भी लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज किया था, जिनका कार्ड था शीर का, जिसमें लिखा गया कि सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। अभी आप जिस भी परिस्थिति में हैं अपने रिश्ते की, यहाँ पे ये कार्ड कहीं ना कहीं ये कहता है कि आप अभी जैसे भी पोजीशन में हो, जैसी भी परिस्थिति में हो, जो भी सरकमस्टांसेस आपके पास अभी चल रहे हैं, जो भी करंट सिचुएशन है, तो ये डिमांड है कि आप उस करंट सिचुएशन के आगे का भी देखो, उसके बियॉन्ड का भी देखो, सिर्फ ऐसे स्टक मत रहो। कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे आपके लिए दिख रही है, जहाँ पे आप किसी से कंसल्टेशन ले सकते हैं, किसी से आप सलाह ले सकते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि आपको कहीं ना कहीं करंट सिचुएशन से उसके बियॉन्ड भी देखना चाहिए, उसके आगे भी देखना चाहिए, आपको फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए, आपका फ्यूचरिस्टिक पर्पस या पर्सपेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, ये कार्ड पाइल नंबर 2 ये आप लोगों के लिए आ रहा है। ठीक है, चलिए अब ये देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है, वो उनकी इंटेंशंस क्या हैं। ठीक है, उनके रिश्ते में प्रॉब्लम क्या है, आगे इस रिश्ते में क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, हम ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। एक अनाउंसमेंट और करना चाहूँगी, 14 जून को मेरा टैरो का कोर्स लॉन्च हो रहा है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसमें पढ़ने में तो आप एनरोल करा सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2। आपके जो पार्टनर हैं, अगर हम उनके करंट फीलिंग के बारे में बात करें तो मुझे करंट फीलिंग में ये आपके प्रति बहुत सारा अट्रैक्शन दिख रहा है, एक मैग्नेटिक ऑरा आपका बन रहा है, कहीं ना कहीं जैसे आपकी तरफ ना खींचे जा रहे हैं। फीलिंग्स में कुछ क्लैरिटी चाहते हैं, जैसे उनके दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन है, किसी चीज़ को वो समझ नहीं पा रहे, कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तो वो कहीं ना कहीं आपसे बात करके चीज़ों को एक तो क्लियर करना चाहते हैं। आपके प्रति अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आप लोगों के बीच में ईगो क्लैशेस हुआ हो, कोई लड़ाई झगड़े हुए हो, या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपके प्रति अट्रैक्शन उनका बहुत बढ़ा हुआ है, आप उनको बहुत बोल्ड लगते हो, एक ऐसे विमेन लगते हो, ऐसे आप इंसान लगते हो जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अकेले अपने आप में भी काफ़ी कंफर्टेबल है, और आप फॉरवर्ड थिंकिंग के इंसान हो, आप हमेशा आगे का सोचते हो, पीछे की चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हो। आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्योंकि रातों की इनकी नींद उड़ी हुई, तो काफ़ी बेचैन है, काफ़ी परेशान है करंट फीलिंग में, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं उसको ये क्लियर करना चाहते हैं, मैं ये देख पा रही हूँ। अगर अब मैं इनके इंटेंशंस के बारे में बात करूँ, ये रीडिंग है किसके लिए, आप जिसको भी दिल से जानते हो, कनेक्ट करते हो, प्यार करते हो ना, ये वही उसी इंसान के लिए रीडिंग जिसके आप दिल से कनेक्टेड हो। ठीक है, जिसको आपने दिल में बिठा रखा है। चलिए अब ये देखते हैं कि इनकी इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। ओम नमः शिवाय। फॉर ग्रुप नंबर 2, अगर हम इनके इंटेंशंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे ना ये इंसान कैसा है,
कि इस इंसान के पास भी ना चॉइसेस है और डिस्ट्रैक्शंस तो हैं। इंटेंशन में ये अभी भी एक ऐसे इंसान है जो अगर आपके जीवन में वापस आ भी जाए या है भी, या आप उनके साथ अभी करंटली भी हैं, तो ये आपको पूरा सच नहीं बताते हैं अपनी भावनाओं का, अपनी फीलिंग्स का। और इनको कहीं ना कहीं इंटेंशन में फियर ऑफ लॉस है, जैसे फोमो कहते हैं ना, आपको खोने का डर, क्योंकि आप इनको बहुत बोल्ड लगते हो। और इंटेंशंस में ये कहते हैं ना कि प्रैक्टिकली कोई फ़ैसला लेना, यही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है इनकी। और अगर मैं इंटेंशन देखूँ इनकी आपके लिए, तो इनकी इंटेंशंस कहीं ना कहीं आपका अट्रैक्शन है, फ्लर्टिंग है, और सोचते भी हैं कभी कभी कि कुछ न्यू बिगनिंग करनी है इस रिश्ते में। होपफुल भी बहुत ज़्यादा हैं, अट्रैक्शन तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं मेंटली बहुत स्टक फील करते हैं, ब्लॉकेज है कुछ ना कुछ। तो इंटेंशन में तो यही है कि ये ना देखो, आपको कभी कभी चीटिंग का भी फील हो सकता है कि या आपको धोखा दे रहे हों, या बातें छुपा रहे हों, अपने करियर के प्रॉब्लम्स को ना बता रहे हों, फाइनेंसेस की कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो नहीं बता रहे हैं। तो इंटेंशंस में यही दिख रहा है कि आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें हैं उसको अपने तक ही रखना चाहते हैं, ये चीज़ें हैं। और इंटेंशन में ये भी है कि आप बहुत कट थ्रोट इंसान हो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो, अपनी बातों के लिए स्टैंड लेते हो, आप किसी से दब के नहीं रह सकते। तो ये उनकी इंटेंशन दिख रही है। यस, बट पॉजिटिव चीज़ें हैं, आगे उन्होंने उम्मीद रखी हुई है कि रिश्ता आगे बढ़ेगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव थिंकिंग तो दिख रही है, बट कहीं ना कहीं स्टकनेस भी दिख रही है, जैसे कहीं स्टक हो गए, इनका दिमाग जैसे कि काम नहीं कर रहा है। ये चीज़ें मुझे इनके लिए दिखाई दे रही हैं। चलिए अब ये देख लेते हैं कि आपके और इनके रिश्ते में मेन प्रॉब्लम क्या है, जिसकी वजह से रिश्ते में दिक्कतें आती हैं। ओम नमः शिवाय। मेन प्रॉब्लम क्या है आपके रिश्ते की? मेन प्रॉब्लम है थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, बहुत ज़्यादा पार्टी में जाना, सेलिब्रेशन में जाना, या सामाजिक लोगों का दखल अंदाजी, या बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस। ये कहीं ना कहीं मेन प्रॉब्लम है। एक इंसान कैसे फ्रेंडशिप चाह रहा है, ठीक है, एक इंसान उसके आगे जा रहा है। यहाँ पे एक ईगो क्लैश जो है वो नेम फेम को लेके भी है, कि एक पार्टनर हो सकता है कि करियर में बहुत अच्छी तरीके से सेटल है, अच्छी पोजीशन पे है, तो वो दूसरे पार्टनर से कहीं ना कहीं, और जो दूसरा पार्टनर कहीं ना कहीं उस इंसान को देखे ना घबरा जाता है, डर जाता है कि ये मेरे सामने कितना सक्सेसफुल है, और पता नहीं आगे मेरी फिर वैल्यू होगी कि नहीं होगी, जिसकी वजह से ये चीज़ों को रोक देते हैं। तो सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम आपके रिश्ते में पोस्टपोनमेंट, चीज़ों को टालते चले जाना। अब चीज़ें इतनी टलती चली गई, चाहे वो दोस्ती की वजह से हो, चाहे वो करियर की वजह से हो, दोनों चीज़ें दिख रही हैं कि फ्रेंड्स एंड करियर, समाज एंड सोसाइटी, इन सब की वजह से आपको वो टालते चले गए। और रिश्ता क्या है कि उस लेवल तक आगे नहीं पहुंचा जिस लेवल तक आप चाहते थे। सपने बहुत देखे जाते हैं, मैनिफेस्ट बहुत किया जाता है, ड्रीम्स बहुत देखे जाते हैं एक दूसरे को लेके, काल्पनिक इच्छाएं बहुत सारी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। तो यही चीज़ दिख रही है कि मेन प्रॉब्लम है बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस, बहुत ज़्यादा पार्टी वार्टी में जाना, ये सारी चीज़ें हैं, या बाहर के लोगों का आपकी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेरेंस कर देना। एक का करियर सबसे बड़ा मेन रीज़न है, और एक जो मेन रीज़न दिख रहा है कि चीज़ों को पोस्टपोन कर देना, लटका देना। वो लटकाते काफ़ी देर हो गई है, या फैमिली प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि इस रिश्ते का लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या है। ओम नमः शिवाय। फॉर ग्रुप नंबर 2 महादेव, प्लीज़ मुझे ये बताओ कि जितने भी लोग मुझे अभी सुन रहे हैं, उनके रिलेशनशिप का आगे का फ्यूचर क्या है। चलिए देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप का मुझे फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। यस, आप लोगों की अगर बातचीत नहीं हो रही है या नो कम्युनिकेशन है, तो दोबारा से रिकंसाइलेशन हो सकता है कि आप लोग दोबारा से मिलो, बातचीत करो, किसी इवेंट में जाओ, या कहीं किसी इवेंट में मिल जाओ, कहीं घर पे मिल जाओ, तो रिश्ता फिर से दोबारा से रीस्टार्ट होगा। आपको उनका मैसेज रिसीव हो सकता है, जो बहुत एक इमोशन से भरा हुआ मैसेज हो, जो आपके दिल को छू जाए। बहुत एक सॉफ्ट फीलिंग दोबारा से जनरेट हो रही है इस रिश्ते में। साथ के साथ इस रिश्ते में आगे चल के फ्यूचर में एक बहुत अच्छा खासा बैलेंस बनेगा,
बट देर आर लॉट ऑफ टेस्ट आर ऑल्सो कमिंग इन योर रिलेशनशिप। टेस्ट भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जो वक्त के साथ साथ आपको मिलते जाएंगे और आपको टेस्ट करते चले जाएंगे। ये चीज़ आगे रिश्ते में मुझे दिखाई दे रही है। साथ में ये दिख रहा है कि एक इंसान बहुत ज़्यादा दिमाग से, लॉजिक से सोचेगा, दिल से यहाँ पे सोचने की फीलिंग्स ही नहीं है। और रिश्ता कहीं ना कहीं अब एक अच्छे लेवल पे ट्रांसफॉर्म कर रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन रिश्ते का दिख रहा है, जहाँ पे ये रियलाइजेशन हो रहा है कि अब ये रिश्ता जिस तरीके से पास्ट में चलता था उस तरीके से अब नहीं चल सकता, मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। ये चीज़ दिखाई दे रही है। और आप लोग की काफ़ी आगे क्लियर कम्युनिकेशन रखिएगा। जितना आप कम्युनिकेशन रखेंगे उतना ज़्यादा इस रिश्ते में ठहराव आएगा। फिर से शनि का कार्ड आ गया स्ट्रेंथ का, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। चीज़ें धीरे धीरे अपने आप बननी शुरू हो जाएंगी, हिम्मत नहीं हारनी है। और फ्यूचर में आगे आप दोनों की लड़ाई झगड़े भी होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बट फिर से यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग की बातचीत फिर से रीस्टार्ट होगी, फिर से बातचीत होगी, फिर से चीज़ें ख़राब होंगी। तो ये एक कार्मिक पैटर्न आपका हो गया है। अब इसमें एक इंसान को स्ट्रिक्टली एक इंसान से कट ऑफ करना ही पड़ेगा। अगर यही लिंक, यही कार्मिक पैटर्न बार बार अगर चलते हुए आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ को डिप्लीट कर रहे हैं। तो आप लोगों को फ्यूचर में क्या करना है कि अगर फिर से आपको आपके पार्टनर का कोल्ड बिहेवियर देखने को मिले या कुछ भी ऐसी सिचुएशन बने या ईगो क्लैशेस हो जाए, क्योंकि शनि रिलेशनशिप में भी रिलेशनशिप को ठंडा कर देता है और दिक्कत देता है थोड़ी सी। अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है तो आप पॉजिटिव रहिएगा, इमोशंस को अपना ओवरफ्लो करेगा, सेल्फ लव करना है आपको और साथ में इमोशंस को बैलेंस करना सीखना है, स्पिरिचुअलिटी में आपको ध्यान लगाना है। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही कि फिर से ये कनेक्शन दोबारा से रीस्टार्ट होगा और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और कमिटमेंट की तरफ जाएगा। ये चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं इस रिश्ते में दिखाई दे रही है। लेकिन इस रिश्ते में बहुत सारा स्पिरिचुअल ग्रोथ है, भगवान के नज़दीक जाना दिख रहा है। ये एक ऐसा रिश्ता आपके जीवन में बन के आया है जहाँ से आप भगवान के नज़दीक और जाओगे। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं फॉर पाइल नंबर 2। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपने बहुत इन्जॉय किया हो, आपको बहुत पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें। बहुत जल्दी फिर से नई रीडिंग में मिलती हूँ। ओम नमः शिवाय।